हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वुड के सभी इस्तेमाल। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंटिल द एंड। प्लीज लुक एट द वुड। पहला यूज है इसका रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ पास्ट। भूतकाल की नियमित गतिविधियों को बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रेजेंट में किसी को अपनी पास्ट की हैबिट या एक्टिविटी को बताते हैं तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। मैं स्कूल जाया करता था, यह आपकी पास्ट की एक हैबिट है या एक्टिविटी है। इसको बताने के लिए जब हम किसी को प्रेजेंट में बताते हैं तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर यूज टू मॉडल का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड प्ले द फ्लूट, मैं बांसुरी बजाया करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड प्ले द मार्बल्स, मैं कंचे खेला करता था। आई मीन आंटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर वुड गो टू माई स्कूल टू नो अबाउट मी ईच डे, मेरे पिताजी प्रत्येक दिन मेरे बारे में जानने के लिए स्कूल जाया करते थे। तो इसी प्रकार हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट में वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका इनडायरेक्ट स्पीच में, जो कि नरेशन का एक टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड लर्न इंग्लिश, उसने कहा था कि वह अंग्रेजी सीखेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई पास्ट में दो बात कहता है तो पहली बात जब अगर पास्ट की है तो दूसरी बात का पास्ट में होना स्वाभाविक है। जैसे कि उसने कहा कि वह अंग्रेजी सीखेगा, ही सेड दैट ही लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर कमिट अ सुसाइड, मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि वे कभी भी सुसाइड या आत्महत्या नहीं करेगा। इसी प्रकार से आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज, वुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जब हम किसी से नम्र निवेदन करते हैं तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज क्लिक अ फोटो विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज स्टे विथ मी टूनाइट, क्या आप आज रात मेरे साथ रुकोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज डांस विथ मी वन टाइम, क्या आप एक बार मेरे साथ नाचोगे। तो जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसका नेक्स्ट जो यूज है वो है जब हम किसी से प्रेफरेंस या चॉइस व्यक्त करते हैं। जब आप किसी दो कार्य में से किसी एक को प्राथमिकता देते हैं या किसी दो में से किसी एक को चुनते हैं या किसी दो नाउनों में से एक को प्रेफरेंस देते हैं या प्रायोरिटी देते हैं, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, अब मैं आराम करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड रेदर डाई देन वेग, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, आई वुड रेदर वर्क हार्ड देन फेल, मैं असफल होने की वजह कठिन परिश्रम करना चाहूंगा। इस प्रकार हम प्रेफरेंस या चॉइस व्यक्त करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड का नेक्स्ट यूज है जब इम्पॉसिबल विश को व्यक्त करना हो या अन्य रियल कंडीशन को व्यक्त करना हो तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड डेट का जो मतलब होता है वो होता है काश। वुड डेट आई वर अ मिलियनेयर, काश में करोड़पति होता है। जब भी हम कोई कल्पना व्यक्त करते हैं या अन्य रियल कंडीशन व्यक्त करते हैं या किसी कल्पना को व्यक्त करते हैं तब हम आई के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वास का। वुड डेट आई वर अ पीएम, काश में प्रधानमंत्री होता। नेक्स्ट एग्जांपल, वुड डेट आई वर अ किंग, काश में एक राजा होता। इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट आई के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई कल्पना व्यक्त की गई हो, जिसमें कल्पना व्यक्त की गई हो, अन्य रियल कंडीशन व्यक्त की गई हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता। आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तुम्हारे पास उड़कर आता। इस प्रकार के वाक्यों में भी, अन्य रियल कंडीशनों में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज है वुड का वो है डिजायर। जब हम किसी से इच्छा व्यक्त करते हैं तो वुड के साथ लाइक टू जुड़कर इसका मतलब होता है चाहूंगा, तब हम किसी से इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू कॉल अवर प्रिंसिपल, मैं हमारे प्रधान अध्यापक महोदय को बुलाना चाहूंगा। इस प्रकार के वाक्यों में हम जहां पर डिजायर व्यक्त करनी हो, इच्छा व्यक्त करनी हो, वहां पर हम वुड का इस्तेमाल। नेक्स्ट यूज, जब कोई कार्य होने की संभावना हो तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि
इट वुड रेन टुडे, आज वर्षा होगी, मतलब कि ये निश्चित नहीं है पर ये संभावना है कि मौसम को देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज वर्षा होगी। तब हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे इट वुड रेन टुडे। ही वुड बी इन द क्लास नाउ, अभी वे कक्षा में होगा, मतलब कि अंदाजा लगाया, मतलब संभावना है कि वह अभी कक्षा में होगा। नेक्स्ट यूज मदर वुड बी इन द किचन नाउ, मॉम अभी रसोई घर में होंगी। इस प्रकार हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं वुड की मदद से। नेक्स्ट यूज है प्रिजम्पशन, जब पूर्व अनुमान लगाते हैं तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी को देखा आपने और उसका हुलिया देखकर आप कह रहे हो कि वह किसान होगा, वह किसान होगा, ही वुड बी अ फार्मर। नेक्स्ट यूज सचिन 18 वर्ष का होगा, सचिन अभी 18 वर्ष का होगा, सचिन वुड बी अबाउट 18 नाउ, सचिन अभी 18 वर्ष का होगा। शी वुड बी अबाउट 16 नाउ, वह अभी 16 वर्ष की होगी या 16 साल की होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल शी वुड बी स्लीपिंग नाउ, मतलब पूर्व अनुमान लगा रहे हैं हम कि वो ऐसा कर रही होगी या ऐसा होगा। तब हम बोल सकते हैं शी वुड बी स्लीपिंग नाउ, वह अभी सो रही होगी। गोलू वुड बी प्लेइंग पबजी, गोलू अभी पबजी खेल रहा होगा। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो।